169 शहरों में से 100 शहरों को चैलेंज मेथड के आधार पर चुना जाएगा। अब ये वर्तमान में अगर आप देखेंगे देश के अधिकांश शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं, विशेष रूप से बसों का काफी अभाव है और नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत ये सुझाव भी थे कि जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट इसको और बल देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देश के 100 शहरों को वृहद पैमाने पर इलेक्ट्रिक बस सेवा चलाने के लिए ये योजना तैयार की गई है जो ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देगी। अब ये कैसे 100 शहर चुने जाएंगे? देश में जो 3 लाख से 40 लाख की जनसंख्या वाले 169 शहर है, 169 सिटीज हैं, उनमें चैलेंज मेथड के आधार पर 100 शहरों का चयन किया जाएगा। 5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों को 50 बसेस मिलेंगी। 5 लाख से 20 लाख की आबादी वाले प्रत्येक शहर के लिए 100 बसें और 20 लाख से 40 लाख की आबादी के शहरों के लिए 150 बसों की सहायता दी जाएगी। और जो राज्य और जो शहर पुरानी बसों को स्क्रैप करने के लिए शहरों को अतिरिक्त बसें एलोकेट की जाएंगी। मान लीजिए कोई एक शहर है, जालंधर ही है, अब वो पुरानी बसों के स्क्रैप के लिए अपनी जमीन कहीं उपलब्ध कराते तो उसको अतिरिक्त बसें उस शहर के लिए दी जाएंगी। अब ये बसों का प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस, ऑपरेशन ये पीपीपी मोड पर किया जाएगा और एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग के अंतर्गत किया जाएगा जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स आगे आ सकते हैं। इसके लिए प्रति किलोमीटर परिचालन के लिए केंद्रीय सहायता दी जाएगी। तो जो भी पीपीपी मोड पर आएगा उसको प्रति किलोमीटर के आधार पर चलाने के लिए केंद्रीय सहायता मिलेगी और ये सहायता अगले 10 साल तक मिलती रहेगी। ये स्कीम सन 2037 तक चलेगी। मान लीजिए कोई बस 2025 में शुरू होती है तो 2035 तक उसको उसका लाभ मिलता रहेगा। और पर किलोमीटर देय राशि जो है ये भी कॉम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा ही चयन का पैरामीटर इस पे रखा गया है। ये जो 57,613 करोड़ रुपए पूरे कुल पीएम ई बस सेवा पर खर्च होंगे, ये 57,613 करोड़ रुपए 2037 तक खर्च होंगे। इसमें से 20,000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा, शेष राशि जो है वो राज्य सरकारों को देनी पड़ेगी। जैसे बस सेवा के संचालन के लिए इन शहरों में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जैसा कि बस डिपो है या अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी। जो डिपो है कोई नए निर्माण होंगे, कुछ की अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी, जहां पर इलेक्ट्रिक बसेस के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। जो दूसरा इसका कंपोनेंट है ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव गुमी के अंतर्गत हम बस रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बस रैपिड ट्रांजिट प्रोजेक्ट बनाएंगे और बाइक शेयरिंग, बाइसाइकिल लेन्स जैसे नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एनसीएमसी और इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम आईटीएमएस, मल्टी मॉडल इंटरचेंज फैसिलिटीज जैसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स भी क्रियान्वयन इसके अंतर्गत किए जाएंगे। इसके लिए भी ग्रीन मोबिलिटी चैलेंज के आधार पर ही शहरों का चयन किया जाएगा। अब ये जो 20,000 करोड़ भारत सरकार देगी, इसका मैंने आपको बताया कि कैसे अलग अलग जो चैलेंज मेथड के माध्यम से पीपीपी प्रोजेक्ट में चुने जाएंगे। इसमें कुछ कंपोनेंट पर गुमी वाले पे भी और पीएमई बस सेवा पर भी 100% भारत सरकार पैसा देगी। वो कंपोनेंट जो है वो हमारा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इस पर 100% भारत सरकार देगी। इंटेलिजेंट ट्रांजिट मैनेजमेंट सिस्टम, इसके ऊपर 100% भारत सरकार पैसा देगी और इलेक्ट्रिक बस के लिए जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके लिए भी 100% पैसा भारत सरकार देगी। जैसा हिल प्रोजेक्ट्स हैं या नॉर्थ ईस्ट हिली एरियाज हैं, पहाड़ी राज्य हैं या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके लिए इनकी जो राजधानी है इनके लिए 90%
केंद्र सरकार का हिस्सा होगा और 10% वहां का स्थानीय। बाकी शहरों के लिए 60% केंद्रीय सहायता दी जाएगी, बल्कि 40% स्थानीय होगी। इस योजना के क्रियान्वयन से देश के शहरों में सार्वजनिक परिवहन सेवा का विस्तार होगा, नागरिकों को ईज ऑफ लिविंग मिलेगा और ग्रीन मोबिलिटी को हमारे बल मिलेगा। और क्लाइमेट चेंज संबंधी जो हम इनिशिएटिव लेते हैं उसको भी एक भारत की एक और पहल इसमें देख सकते हैं आप। तो बार बार जब हमने बजट में भी कहा कि ग्रीन So Union Minister Anurag Thakur